हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हम सबसे हर जगह जुड़े रहते हैं। विश्व में कहीं भी कुछ भी घटित होता है, हम तुरंत जान जाते हैं। लेकिन उंगलियों पर इतनी सूचनाओं के बाद भी बाह्यता में से बहुत महत्वपूर्ण बातों को सूक्ष्मता से जानना कठिन हो सकता है। बहुत से व्यक्तियों को बाइबल एक पुरानी, बोरिंग या समझने में कठिन लगती है। बाइबल 21वीं सेंचुरी में संभवतः हमें क्या समझा सकती है? क्या मैंने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं, हाँ, मैंने बाइबल के मैंने अंश पूरी पढ़े हैं। बाइबल पढ़ी है। हाँ, बचपन में पढ़ी है। हमें बताया गया था कि पढ़ना ज़रूरी है। कहा जाता है कि बाइबल में यीशु पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बैठे थे, ऐसे ही कुछ। शायद एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा था। हाँ शायद। थोड़ा पढ़ा है मैंने। हाँ, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ऐसे ही और। मैं उस आदमी के बारे में जानता हूँ जिसने रंगीन कपड़े पहने थे। मुझे लगता है बाइबल सही है। मेरे ख्याल से इसका कोई भी भाग गलत नहीं है, पर बहुत कुछ आउटडेटेड भी है। सच कहूँ तो मुझे बाइबल से कुछ याद नहीं है। मेरे विचार से ये सिखाती है उद्धार। हाँ, ये कुछ व्यक्तियों के लिए शायद उद्धारक हो, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। मेरे ख्याल से बाइबल प्रेरणादायक है और कभी निराशजनक है। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच दार्शनिक वोल्टेयर ने अनुमानित किया था कि बाइबल अपने जीवन काल के 100 वर्षों के भीतर एक म्यूजियम का हिस्सा बन जाएगी और उसके स्थान पर कई आधुनिक दर्शन शास्त्र होंगे। पर आज बाइबल विश्व की सबसे लोकप्रिय किताब है, सबसे सफल साहित्य ज्ञान की वस्तु बन गई है। प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन से अधिक बाइबल बेची या भेजी गई है। यू वर्जन बाइबल ऐप को 200 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। बाइबल वर्ष की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, अपितु ये इतनी लोकप्रिय है कि इसे साप्ताहिक बिकने वाली सूची से अलग कर दिया गया। बाइबल प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में और अंत में सबसे ज्यादा बिकने लगी। बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि बाइबल सदा ही सबसे लोकप्रिय पुस्तक है क्योंकि ये सबसे पावरफुल भी है। इसमें पावर है व्यक्तियों को बदलने का और समाज को बदलने का। अपने राज्याभिषेक के दिन इंग्लैंड की महारानी को बाइबल सौंपी गई, ये कहते हुए हम इस पुस्तक के साथ आपको सबसे मूल्यवान उपहार देते हैं जो विश्व के अधिकार में है। पसाम्स के लेखक ने बाइबल को सोने से भी अधिक मूल्यवान होने का विवरण दिया है, अपितु ये इतनी मूल्यवान है कि कुछ ने इसे दूसरों के साथ बांटने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। मार्च 2009 था। उस दिन भोर के समय मर्जिया को एक अजनबी से फ़ोन आया था। उसने कुछ सवाल पूछे थे कार के दस्तावेज के बारे में और उसने पुलिस स्टेशन जाने को भी कहा था और हम नहीं जानते थे कि क्यों और क्या होने वाला था। हमने एक साथ प्रार्थना की और वो निकल गई। वो पुलिस स्टेशन चली गई थी और मैं पुलिस स्टेशन से मर्जिया के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक दरवाजे के पीछे कुछ लोगों के साथ उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने उसे देखा और उसके साथ 3 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने पूरी जगह की छानबीन की, फिर दोनों को ले गए। सिक्योरिटी पुलिस हमारे पूरे परिवार को एक साथ अंदर ले गई। हमसे बहुत देर तक पूछताछ की गई। वो पहला ही दिन था जब उसने हमें शारीरिक यातनाएं दी थी। अंधेरे कमरे में बेसमेंट में हमने एक दूसरे को गले लगाया और गुड बाय कहा क्योंकि हमें लगा कि धरती पर हमारा ये आखिरी दिन था और हम बहुत डरे हुए थे। मुझे केवल एक काम याद है जो हम उस अंधेरे में उस पल कर सकते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते थे। हम पहली बार जब मिले थे तब 2005 था और हमारे आध्यात्मिक कोर्स पूरा करने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारे देश के प्रति हमारी एक जैसी भावना थी। देश वापस आकर ये संदेश हमारे लोगों को बांटने के बारे में। इसलिए हालांकि हम जानते थे कि ये कितना खतरनाक है तो भी हमने जाने का फैसला किया। हमने अपने पादरी को फ़ोन किया, वो लंदन में थे और हमने उनसे हज़ारों प्रतियां बाइबल की भेजने को कहा। ये उनके लिए आसान नहीं था। हमने उसके नए अध्याय प्राप्त किए और अपना पहला मिशन शुरू किया। अक्सर रात में हम लगभग 140 नए अध्याय अपने बैग में लाते थे और उन्हें मेल बॉक्स में रख देते थे। मुझे याद है सर्दियों के समय कभी कभी घंटों हमें चलना पड़ता था, कभी 8 घंटे, 9 घंटे और लगभग 3 सालों बाद हमने 20,000 नए अध्याय बांट दिए थे। उनमें कुछ कहानियां हैं, कमाल की कहानियां हैं कि कैसे ईश्वर ने हमारी रक्षा की और हम उनके चमत्कारों को देख सकते थे।
हम बाइबल्स बांट रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे। हमने खुद के अपार्टमेंट में 2 छोटे चर्च बना लिए थे। हम जानते थे ये खतरनाक था। हमने लगभग 9 महीने कारागार में बिताया और 14 दिन हमें अलग रखा गया। हम काल कोठरी में रह रहे थे। मैं कह सकती हूँ कि उन 9 महीनों में हम पर करीब 10 मुकदमे, 10 कचहरियाँ लगी और प्रत्येक कचहरी में जज और हमारे अभियोगी हमें फांसी की धमकी देते थे। वो हमें मजबूर करना चाहते थे कि हम यीशु पर विश्वास ना रखें। हमारे पास बाइबल भी नहीं थी, पर हमने बाइबल के वचनों के आधार पर रहना सीख लिया था और हर एक दिन हम प्रार्थना करते थे और परमेश्वर से इन वचनों को जीने की शक्ति मांगते थे। और हम कैदियों को अपने व्यवहार के द्वारा बाइबल सिखाते थे। तकरीबन 9 महीने बीत चुके थे जब हमने सुना कि हमारे कई सहयोगी बन गए हैं विश्व के अलग अलग स्थानों से, और उन सभी सहयोगियों के कारण सरकार को हमें छोड़ना पड़ा, जो वो नहीं चाहते थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। और जानते हैं, मर्जिया ने उन बाइबल के बारे में बताया था जिससे हम परेशान हो गए थे। उस समय हम बस उन बाइबलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो बाइबल किसे मिलेगी। और मुझे याद है 2 वर्ष पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे और हमें एक चर्च में आमंत्रित किया गया था, हमारी स्पीच के बाद एक शादीशुदा जोड़ा स्टेज पर आया और वो दोनों रो रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि पत्नी को एक बाइबल मिली थी जो हमने उनके मेल बॉक्स में रखी थी। उन्हें वो बाइबल मिली थी, उनका पूरा परिवार चर्च आया था, केवल उन नए उद्देश्य को पढ़ते ही जो हमने मेल बॉक्स में रखी थी। बाइबल प्रेरित है परमेश्वर द्वारा। फादर पॉल लिखते हैं, सभी धर्म पुस्तिकाएं परमेश्वर द्वारा प्रेरित हैं। यहाँ जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है यूनानी भाषा का परमेश्वर का स्पर्श है। धर्म पुस्तिकाओं में परमेश्वर का स्पर्श है। हम क्यों माने कि बाइबल परमेश्वर द्वारा रचित है? ये बहुत ही आसान है और इसे समझाना बहुत सरल है। ये दावा करती है, ये दिखाई देती है और इसके होने का प्रमाण है। दावा करती है, ये एक उदाहरण है। पॉल कहते हैं, सभी धर्म पुस्तिकाएं परमेश्वर का प्रतिरूप है और ये बात सच है और इसके होने का प्रमाण है। मैंने इसे अपने जीवन में पाया था। जब भी मैं इसका अभ्यास करता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करते हैं इसके द्वारा, और मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। कोशिश कीजिए, आपको भी परमेश्वर के शब्दों का प्रमाण मिल जाएगा। पोप फ्रांसिस के पत्र में इवेंजियल गॉडियम, द जॉय ऑफ द गॉस्पेल, हर किसी को प्रोत्साहित करता है बाइबल पढ़ने के लिए। वो कहते हैं, हम अज्ञानता से ईश्वर को नहीं ढूंढते या उनका इंतजार करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया और अब कुछ विशेष नहीं है जिसे हमें जानना चाहिए जो हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ। हमें प्राप्त करने दीजिए प्रत्यक्ष विश्व के विशेष खजाने को। 1600 वर्षों की अवधि में बाइबल कम से कम 40 लेखकों द्वारा लिखी गई। 40 लेखकों, महाराजाओं, स्कॉलर्स, निर्धन व्यक्तियों, दार्शनिकों, मछुआरों, कवियों, अधिकारियों, इतिहासकारों, शिक्षकों, भविष्यवक्ता और चिकित्सकों द्वारा साहित्य के विभिन्न तरीकों से, जैसे इतिहास, कविता, भविष्यवक्ता और पत्रों के रूप में। तो बाइबल 100% मानव लेखकों का काम है, परंतु ये 100% परमेश्वर द्वारा भी रचित है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेंट पॉल का कैथीड्रल लंदन में सर क्रिस्टोफर रेन द्वारा बनाया गया था, जो अपने समय के महान इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। इसका निर्माण 1675 में शुरू हुआ, जब वो 43 वर्ष के थे, और उनकी देखरेख में जारी रहा 36 वर्षों तक। ये 1711 में पूरा बना, जब उनकी उम्र 79 वर्ष की थी। अब क्रिस्टोफर रेन ने सेंट पॉल के कैथीड्रल को बनाया था। उन्होंने वास्तव में एक पत्थर भी नहीं लगाया। उसमें बहुत से लोग शामिल थे, कारीगर, कारपेंटर्स, मजदूर और कलाकार। लेकिन इन सब के पीछे सर क्रिस्टोफर रेन मार्गदर्शक थे। बाइबल के साथ इसे बहुत से लेखकों ने लिखा, पर एक आर्किटेक्ट, एक मार्गदर्शकता इसके पीछे है, स्वयं परमेश्वर। इसका यह मतलब नहीं कि इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। दूत पीटर ने पॉल के कुछ पत्रों के बारे में कहा है, उनमें कुछ बातें हैं जो मुझे समझने में मुश्किल होती हैं। निसंदेह बाइबल में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मौलिक और ऐतिहासिक मुश्किलें, और साथ ही साथ इसका विरोध। अगर आपने कभी पुराने उपदेशों को पढ़ा है तो आप जानेंगे कि उनमें कुछ आश्चर्यजनक बातें हैं जो घटित हुई। आप सोच सकते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा रचित कैसे हो सकती है। ये थोड़ी परमेश्वर के कष्टों और प्रेम की तरह है। मसीहियता में परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन जब आप विश्व को देखते हैं, आप भारी मात्रा में कष्टों को देखते हैं।
आप सोचते हैं आप कैसे दोनों को सहन कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम और विश्व के कष्टों को? ये सहन नहीं है। इसी प्रकार आप कैसे बांध सकते हैं धर्मशास्त्रों की रचना और कठिन परिस्थितियों को जब हम बाइबल के संपर्क में आते हैं? इन विरोधों में से कुछ को आप जीत सकते हैं उस साहित्य को समझकर जो कि आप पढ़ रहे हैं और जो प्रसंग उसमें लिखे गए हैं। और यीशु उस व्याख्या की कुंजी है जो हम पढ़ते हैं। यीशु प्रेम है, वो परमेश्वर की श्रेष्ठ भविष्यवाणी है। अगर जानना है कि परमेश्वर को क्या प्रिय है तो बता दूं कि उन्हें यीशु प्रिय है। और जो मुझे प्राप्त हुआ कि जितना आप विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर की रचना है, उतना आप इसे समझते हैं, उतना आप उन्हें जानते हैं। प्राथमिक तरीका जिससे परमेश्वर हमसे संपर्क करते हैं वो है बाइबल के द्वारा। ये है उनकी भविष्यवाणी। कभी कुछ व्यक्ति कहते हैं यदि परमेश्वर हैं तो वो स्वयं को दिखाते क्यों नहीं, वो स्वयं को प्रकट क्यों नहीं करते? और इसका उत्तर है उन्होंने किया। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया पत्ती के द्वारा। दूत कहते हैं स्वर्ग घोषणा करता है परमेश्वर की महिमा का, उनके हाथों के कार्यों का। यह ऐसा है जब आप बाहर जाते हैं किसी पहाड़ पर और आप उस निर्माण की सुंदरता को देखते हैं, महिमा देखते हैं, आश्चर्यजनक दृश्य को, और कहते हैं वाह, यह ईश्वर द्वारा बनाया गया है। या आप रात में आकाश को देखते हैं और आप सभी तारों को देखते हैं और आप कहते हैं अवश्य किसी ने इनकी रचना की है। सबसे बड़ा सत्य है कि हम यहां हैं और ये कि ये सबसे बड़ा कुछ नहीं से अधिक है। यहां एक निर्माण करता है, ब्रह्मांड का निर्माण निस्संदेह केवल परमेश्वर ने ही किया। सत्य की हमें बनाया गया है कुछ और अधिक अभिलाषा के लिए, परमेश्वर की अभिलाषा के लिए। तो हां, परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया था उत्पत्ति में, परंतु सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया यीशु में। पर हम यीशु के बारे में कैसे जानें? मुख्य तरीका जिससे हम जानते हैं बाइबल के माध्यम से, और नया उपदेश निसंदेह यीशु के बारे में है। परंतु पुराने उपदेश में भी यदि आप यीशु के चश्मे लगाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक व्यक्ति के बारे में है, वो है यीशु। तो विज्ञान ने इस तरीके का अन्वेषण किया जिसमें परमेश्वर ने रचना के द्वारा स्वयं को प्रकट किया था। इसीलिए विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्मशास्त्र एक रिसर्च है कि कैसे परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया यीशु में और बाइबल में। तो इसमें कोई बहस नहीं है विज्ञान और विश्वास के बीच। ये एक सार्वजनिक रूप से फैला हुआ प्रभाव है कि विज्ञान और परमेश्वर मिश्रित नहीं है। और ये एक जिज्ञासा है, क्योंकि यदि आप विज्ञान की उत्पत्ति 16 और 17 की शताब्दी में सोचें तो इसके सभी अनुसंधानकर्ता को परमेश्वर में विश्वास था, अपितु वे किसी न किसी तरह से ईसाई थे। आप बात कर सकते हैं गैलीलियो, केपलर, न्यूटन और भी बहुत। केपलर अपने कथन के लिए प्रसिद्ध हैं, हम परमेश्वर के बाद उसके विचारों को सोचते हैं। और उनका मानना नहीं था कि परमेश्वर उनके विज्ञान को रोकते हैं, ये इसे चलाने का महत्वपूर्ण यंत्र था, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रह्मांड को एक रचनाकार, एक विवेकी आत्मा ने बनाया है। वो सोचते थे विज्ञान सही कर रहा है और उन्होंने कर दिखाया। तो मुझे ये कहने में शर्म नहीं कि मैं एक वैज्ञानिक और एक ईसाई दोनों हूँ, क्योंकि तार्किकता से ईसाईयता ने मुझे उद्देश्य दिया था। हमने परमेश्वर की उत्पत्ति का अध्ययन प्राकृतिक विश्व और धर्मशास्त्र दोनों में किया था, ये सोचकर कि परमेश्वर ने हमें दिया था। और मेरा मानना है कि अंत में कोई बहस नहीं है, उन दोनों तरफों के बीच पूरी तरह समझा गया। उपदेशों से ये साफ है कि यीशु ने धर्मशास्त्रों के पुराने अध्यायों को देखा था परमेश्वर की रचना के रूप में। उनके लिए जो भी धर्मशास्त्र ने कहा वो परमेश्वर ने कहा, और इस एक दृष्टिकोण को व्यापक रूप से लगभग अपनाया गया। विश्व भर के चर्च द्वारा ऐतिहासिक समय से बाइबल रची गई है। सेंट पॉल कहते हैं कि बाइबल हमें सिखाने में उपयोगी है कि सत्य क्या है और हमें एहसास दिलाने में कि हमारे जीवन में क्या गलत है। ये हमें सही करती है जब हम गलत होते हैं। बाइबल संबंधों के लिए व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और सिद्धांत से परिपूर्ण है, कैसे दूसरों को प्रेम और क्षमा करते हैं, और सलाह है स्वस्थ जीवन शैली, कार्य, बच्चों के पालन पर, बुजुर्ग रिश्तेदारों का ध्यान रखना और इसी प्रकार की बातें।
ये हमें मार्गदर्शन देती है और श्रेष्ठ जीवन शैली जीने में सहायता करती है। आप सोच सकते हैं ये सुनने में एक नियमों की किताब लगती है, ये मेरी सभी स्वतंत्रता छीन लेगी, पर वास्तव में हम सबको सीमाओं की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर खेलों में कोई सीमाएं और मार्गदर्शन नहीं होता तो उनका खेलना असंभव होता और उन्हें खेलती देखना समझ से परे होता। और चतुर खिलाड़ी ये हैं बिल। क्नोडल को वापस यहाँ ट्रैक पर आना ही था। 14वीं बार दलदल में फंसने के बाद लगता है वो शॉट देने के लिए तैयार हैं। ओह, क्या निशाना है! कैनोडल द्वारा एक और सही चाल। वो अपने छोटे खेल में बहुत माहिर हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कांटे का है। जेफरीज ने दूर ढकेल दिया नियंत्रण में रहते हुए। वाह! हे, मुझे लगा था हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये टीम इन्हीं युक्तियों में निपुणता के लिए जानी जाती है। यदि जीवन में कोई सीमाएं या मार्गदर्शन नहीं होता तो हमारा जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता। परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया है कैसे हम जिएं, इसीलिए नहीं कि वो हमसे घृणा करते हैं या हमें दुखी करना चाहते हैं, अपितु इसलिए क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम आनंद से अपना जीवन जिएं। हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि बच्चे जो बिना सीमाओं के बड़े होते हैं वो असुरक्षित और अप्रसन्न होते हैं, और हमारे साथ भी यही होता है। वास्तव में सीमाएं प्यार के रूप में दी गई हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मर्डर मत करो क्योंकि ये हमारे आनंद को खत्म करेगा। ये नहीं कहा कि व्यभिचारिता मत करो क्योंकि वो विनाशक है। वो व्यक्तियों को तकलीफ नहीं देना चाहते, वो आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर ने बात की थी, अपितु बाइबल के ही माध्यम से परमेश्वर अभी भी बात करते हैं। बाइबल का वर्णन किया गया है परमेश्वर के एक प्रेम पत्र के रूप में। जब आप एक पत्र प्राप्त करते हैं किसी अपने द्वारा, आप उसे अपने पास रखते हैं। मैंने प्रत्येक पत्र को अपने पास रखा है जो मेरी पत्नी पिपा ने मुझे दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि पत्र महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि लिखने वाला है। यीशु ने कहा था यूहन्ना 5:39 और 40 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और बाइबल एक वार्तालाप है उस व्यक्ति से जो हमें प्यारा है। यदि आप माने तो ये एक प्रेम पत्र है परमेश्वर का, और यही बात इसे पढ़ने के लिए उकसाती है। यीशु ने ये बिंदु बनाए कि बाइबल का उद्देश्य केवल इसके लिए बाइबल अध्ययन करना नहीं, अपितु बाइबल का उद्देश्य यीशु मसीह के साथ जुड़ना और संबंध बनाना है। वो कहते हैं इस पुस्तक का संपूर्ण उद्देश्य आपको एक संबंध में ले आना है, और वही संबंध महत्वपूर्ण है। मेरा एक मित्र था अर्ल स्मिथ। उसके परिवार में सभी धनी थे। अर्ल बहुत धनी था, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी और उसने नशा करना शुरू कर दिया। उसने इतनी नशीली गोलियां खाई कि 30 वर्ष की उम्र में ही उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कोई उससे मिलने आया और उसे एक उपहार दिया, नए उपदेश की एक कॉपी। अर्ल प्रसन्न हो गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि नई बाइबल के पन्ने अब उसे नशा करने के काम आएंगे, और वो उन्हें इस्तेमाल करता गया, मत्ती, मरकुस, लूका को। और जब उसने यूहन्ना के अध्याय को देखा, उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यूहन्ना के उपदेश पढ़ने के बाद अर्ल का विश्वास मसीह में उत्पन्न हुआ और उसने फिर कभी नशा नहीं किया। इसने उसे और आसपास के व्यक्तियों को हर प्रकार से प्रभावित किया। उसके मनोचिकित्सक को, एक सुंदर डॉक्टर को, टोमी जिसका नाम था, उसे यह समझ में नहीं आया। उसने अर्ल से कहा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार, मित्र, फिर भी भीतर से मैं पूरी तरह से अकेली और खाली हूँ। जबकि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और फिर भी तुम अंदर से एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हो। तब अर्ल ने उसे बाइबल पढ़ने के अनुभव के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे महसूस हुआ उसे प्रेम यीशु मसीह का। अर्ल ने टॉमी की यीशु को जानने में सहायता की और फिर उससे विवाह किया। अर्ल और मैंने एक साथ प्रशिक्षण लिया थियोलॉजिकल कॉलेज में। परमेश्वर अभिलाषित है हमसे बात करने के लिए, हमसे संबंध स्थापित करने के लिए। यूहन्ना का अंतिम उपदेश यही कहता है। ये लिखा गया है ताकि आप विश्वास कर सकें कि यीशु ही मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास के द्वारा ही आपका जीवन है। तो सबसे अच्छा तरीका इस संबंध में निहित होने का और परमेश्वर को सुनने और यीशु को जानने का, वो है बाइबल के अध्ययन के द्वारा। अति लालसा की इच्छा होना सरल है। जैसे आप कहेंगे, मैं प्रत्येक दिन 1 घंटे तक बाइबल की एक पुस्तक पढ़ूंगा। अब ये एक लालसा है, या फिर इसे गलत समय में करने की सोचना।
ध्यान के लिए आप प्रातः 10 मिनट निकाल सकते हैं। थोड़ा नाश्ता बनाएं और फिर कुछ श्लोक पढ़ें और ऐसी जगह बैठें जहां आप व्याकुल ना हो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है एक योजना। निर्णय लें कि आपको कब पढ़ना है। मेरी सलाह है आप नए उपदेशों में यीशु के जीवन के बारे में 4 पुस्तकों के अध्यायों में से एक अध्याय से शुरू करें या ऐप डाउनलोड करें बाइबल इन 1 ईयर। अध्ययन करने के कई तरीके हैं, आपको केवल ये ढूंढना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। और बस इसे सरल बनाए रखें। कुछ वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को आपसे बात करने को कहें और फिर सोचें कि वचन का आपके लिए क्या अर्थ है, परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या कहते हैं, कौन सा अधिकार आप उसमें से ले सकते हैं, ये कैसे आपका मार्गदर्शक है जीवन के चुनावों में, परमेश्वर आपको क्या अलग करने को कह सकते हैं और कैसे आप इन सबको अभ्यास में रख सकते हैं। और आप घबराएं नहीं अगर आपके सामने मुश्किलें आएं या आप वास्तव में कुछ समझ नहीं पाए। मुझे ये थोड़ा क्रॉसवर्ड पजल की तरह लगता है। आप एक क्लू से शुरू करते हैं और आपको कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, आपके पास उत्तर नहीं होता। आप रुकते नहीं, आप अगले क्लू पर जाते हैं और तब शायद सरल हो जाता है और आप उन क्लू को जोड़ना शुरू करते हैं और उससे आपको शब्द मिलते हैं जो आपको उसे समझने में सहायता करते हैं। और मैं ऐसा ही कुछ बाइबल के साथ करता था। मैं इन सब चीजों से उलझता हूँ और जितना मैं उलझता हूँ मैं उतना ही दूसरों को थोड़ा समझने लगता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। यदि आप आशा करें कि परमेश्वर बाइबल के माध्यम से आपसे बात करें तो वो करेंगे। ये बहुत रोचक तरीका है परमेश्वर को जानने और उनसे बात करने का। 40 वर्षों से अधिक हो चुके हैं मुझे एक ईसाई बने हुए। मैं सदैव बाइबल को व्यवहारिकता से पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बल्कि मुझे ये पसंद है। इसलिए मैं हर रोज नाश्ता क्यों करता हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लिए बाइबल ना पढ़ना भोजन ना करने के बराबर है, क्योंकि बाइबल मेरे लिए आत्मिक भोजन है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रत्येक दिन निरंतर बाइबल को पढ़ने के तरीके विकसित करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। ये एक कमाल का अनुभव है जब वो आपसे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 1981 में मेरे पिता की मौत हुई, मेरे माता पिता जब मैं ईसाई बना उनमें से कोई चर्च नहीं गए और वो थोड़े चिंतित थे इस बारे में। मेरी माँ संभवतः ईसाई बनने का प्रयास करती, पर मेरे पिता वास्तव में सदैव थोड़े से सतर्क थे कि वो, मैं कहूंगा मेरे विश्वास के बारे में वो सतर्क थे और उन्होंने निश्चय ही कभी संकेत नहीं दिया कि उन्हें भी विश्वास था। तो जब वो मरे, निसंदेह मैंने उन्हें याद किया। मैं चौंक गया था उनकी मौत से और मैं बेहद दुखी भी था। और वो दुख और बढ़ा जब मैंने सोचा उन्हें विश्वास था या नहीं, या वो एक ईसाई थे या नहीं। और उनकी मौत के 10 दिन बाद मैं बाइबल पढ़ रहा था और मुझे महसूस हुआ परमेश्वर के वचन द्वारा कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। और वो था रोमियो 10:13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और मुझे लगा था परमेश्वर उस वचन द्वारा मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारे पिता ने मुझे पुकारा था और वो बचा लिए गए हैं। और वो बहुत आशाजनक था। पर उसी पल पिपा मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और उसने कहा, मैंने अभी एक वचन पढ़ा है जो मुझे लगता है तुम्हारे पिता के बारे में बिल्कुल एप्ट है। और वो वचन था, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये बिल्कुल अनोखी बात थी, क्योंकि वो वचन नए उपदेशों में केवल 2 बार दिखते हैं और हम दोनों ने उसे पढ़ा। और तब 3 दिनों बाद हम इस छोटे से समूह में बाइबल अध्ययन के लिए गए और हम वहां रोमियो 10 पढ़ने गए थे। विशेषकर हम वचन 13 ढूंढ रहे थे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और 3 दिनों में हमने इस वचन को 3 बार पढ़ा। उन वचनों द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की। पर शायद मेरे विश्वास में अभाव था कि अगली सुबह जब मैं काम पर जा रहा था, मुझे फिर से उस प्रश्न ने चिंतित किया और मैंने सोचा क्या हुआ होगा मेरे पिता के साथ। और जैसे मैं वहां से निकलकर आ रहा था, मैंने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखा जिस पर लिखा था, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। मुझे याद है मैंने अपने मित्र को ये कहानी बताई थी और उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या आप करने देंगे?